नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों लाखों छात्रों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों की यह खबर है। आखिरकार दोस्तों इस पर अपडेट आ चुका है। वैकेंसी कब आ रही है दोस्तों, इस पर अपडेट आ चुका है। संपूर्ण डिटेल्स हम बताने वाले हैं। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सर्विस, सिलेबस, और इस बार दोस्तों चर्चा था ना एज में छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप बात करें ना इसमें टोटल पोस्ट की, हम अप्लाई डेट आएंगे आपको बताएंगे, अपडेट जो आया हुआ है। टोटल अगर पोस्ट की चर्चा की बात करें ना तो आपको 35,757 पोस्ट है दोस्तों। समझ लो इतना पोस्ट, जिसमें से यूपी पुलिस सिविल अगर पोस्ट की बात करें ना तो वो दोस्तों 26,210 पोस्ट है। बाकी फायरमैन के 1,007 पोस्ट पर वैकेंसी है, और बाकी पीएससी का दोस्तों 8540 पोस्ट है। तो तीन प्रकार का है दोस्तों। टोटल अगर जोड़ोगे ना तो 35,000 प्लस ही वैकेंसी हो रहा है, ठीक है। और अप्लाई करने का मात्र 400 रुपये फी लगता है, और 12वीं पास पर सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यूपी के बाहर के हैं तो जनरल में आप लोग काउंट होगा, ठीक है। एज काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2023 से। 1 जुलाई 2023 से एज काउंट किया जाएगा। बाकी दोस्तों कैटेगरी का अगर बात करें एज की, तो जनरल में दोस्तों पुरुष की बात करें तो 18 से 22 साल, और फीमेल की बात करें तो 18 से 25 साल। बाकी ओबीसी एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है। अब देखो दोस्तों, इस बार चर्चा जो चल रहा है ना भाई जनरल वालों को, क्योंकि कोरोना में 4 साल हो गया है दोस्तों, वैकेंसी नहीं आया है, तो जनरल का भी छूट का चर्चा चल रहा है। ये जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक क्लियर पता नहीं चलेगा कि छूट है कि नहीं छूट है। जो फाइनल नोटिफिकेशन जब आएगा उसी टाइम, लेकिन चर्चा चल रहा है, हो सकता है कि छूट मिल जाए, ठीक है। और देखो अप्लाई कब होगा ना, अप्रैल और मई में अप्लाई के यहाँ पर आप लोग देखो। अब आप लोग बोलिएगा सर ऐसा आप कैसे बता रहे हो, कोई अपडेट है कैसे बता रहे हो, कोई मतलब ऑथेंटिक न्यूज है। तो वो देखो पेपर में दोस्तों आज ही सारा कुछ आया हुआ है, वो आप लोग देख लो। देखिए दोस्तों, हमने पेपर का जो कटिंग है ना ओपन कर लिया है। यहाँ पर देखो दोस्तों 35,000 सिपाही भर्ती प्रक्रिया अप्रैल के महीने से शुरू करने की तैयारी। और दोस्तों ये लखनऊ का पेपर है, कल ही का डेट का पेपर है, ठीक है। अब आप लोग पढ़ोगे ना, यहाँ पर अप्रैल से एक स्पष्ट रूप से ऊपर लिखा गया है बहुप्रतीक्षित, यानी बहुप्रतीक्षित का मतलब जिसका बहुत ज्यादा बच्चे इंतजार करते हो। उसमें दोस्तों 35,757 सिपाहियों की जो सीधी भर्ती की प्रक्रिया है ना अप्रैल के महीने से शुरू करने की तैयारी है। यहाँ पर आप लोग भी पढ़ सकते हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने दोस्तों सीधी भर्ती की परीक्षा के लिए जो कराया जाना है उसका निविदा, यानी निविदा मतलब दोस्तों इसका मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब आपको पता है एग्जाम कराने के लिए दोस्तों एजेंसी का एक मिलता है, ठेका मिलता है, एक तरह से एकदम स्पष्ट भाषा में बात करें तो भैया पहले भी दोस्तों एक कंपनी को चुना गया था। यहाँ पर देखो नई कंपनियों को आमंत्रित करेगा। भर्ती बोर्ड यह कवायद पहले भी कर चुका है। पहले जो किया गया था ना उसमें दोस्तों केवल एक कंपनी ने दोस्तों जो निविदा है कॉन्ट्रैक्ट में भाग लिया था। इस कारण से दोस्तों क्या होता है ना, एक कंपनी भाग लिया, उसने एक एग्जाम्पल के तौर पर पैसा बता दिया भैया हम एग्जाम करवाने का 1 लाख रुपए लेंगे। तो भैया आप मान लो चलो 2-4 कंपनी अगर भाग लेती तो एक बताता 90,000, एक बताता 80,000, एक बताता 1,20,000, जिसका कम होता रेट उसका दोस्तों आपका चयन कर लिया जाता। इस कारण से दोस्तों केवल एक कंपनी ने इसमें भाग लिया था, इस कारण से इसमें देरी हो रही है। अब फिर से दोस्तों इसका टेंडर निकाला जाएगा। हो सकता है 2-4 कंपनी भाग ले, जिसका कम दाम रहे उसका दोस्तों टेंडर दे दिया जाए, वो कंपनी एग्जाम करवाएगी। देखिए यहाँ पर दोस्तों देखो क्या है ना, भर्ती बोर्ड को नागरिक पुलिस के 26,210 पोस्ट, जैसे कि मैंने बोर्ड पर बताया, फायरमैन का 1,007, और दोस्तों पीएससी का आपका 8540 जो सीधी भर्ती है ना इसका अधियाचन अगस्त 2022 में मिला था। यानी दोस्तों 2022 में ही इन लोगों को मिल गया था कि भैया एग्जाम इतना पोस्ट खाली है, इसका एग्जाम करवाने के लिए टेंडर जारी करो। वर्तमान में दोस्तों बोर्ड के सिपाही का 534 पदों का कुशल खिलाड़ियों का जो भर्ती प्रक्रिया है ना वो किया जा रहा है, यानी वर्तमान में इसका प्रक्रिया चालू है। देखिए 31 मार्च तक यह प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। जो वर्तमान में 534 के जो खिलाड़ियों का चल रहा है ना इसका 31 मार्च तक पूरा हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों अप्रैल के पहले सप्ताह में सिपाहियों की सीधी भर्ती की कवायद शुरू हो जाएगी, यानी अगले महीने के दोस्तों जो पहला सप्ताह है ना अगस्त का, उसमें आपका प्रक्रिया शुरू होने वाला है। सूत्रों की माने तो इस बार कई कंपनियां दोस्तों निविदा में प्रक्रिया में हिस्सा ले सकती है। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका अभ्यर्थियों को आवेदन मांगे जाएंगे, यानी आपका फॉर्म निकल जाएगा। यानी अप्रैल में आपका कॉन्ट्रैक्ट निकलने वाला इसका, तो 1 महीने तक आपका मान के चलो ना इनका प्रक्रिया चलेगा। 1 महीने 1.5 महीने तक सारा जिस कंपनी को भाग लेना होगा दे देगा। उसके बाद जहां तक मुझे लगता है मई के महीने या दोस्तों मई के या जून ज़्यादा हो ना, तो इस महीने में आपका वैकेंसी निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया दोस्तों अथवा ऑफलाइन, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी निर्णय वो बोर्ड लेगा। जहां तक मुझे लगता है कि ऑनलाइन ही सारा होगा, क्योंकि अपना डिजिटल भारत है तो ऑनलाइन ही होगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको प्रूफ के लिए दिखा दिया।
देखिए दोस्तों, पेपर में स्पष्ट रूप से सारा कारण बताया गया था, पहले जो वैकेंसी आ रही थी देरी क्यों हो रही थी। तो आप लोगों को भैया अभी से तैयारी में लग जाना है, समझ लीजिए इस बात को। अब इसके लिए पढ़ना क्या है, ध्यान से समझिएगा। पढ़ना है दोस्तों आपको 150 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, 300 मार्क्स का। 2 घंटे का समय मिलेगा दोस्तों, समय 2 घंटे का समय। जीके से 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन आपका जीके से पूछा जाता है। हिंदी से दोस्तों आपका 37 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाता है। रीजनिंग से दोस्तों 55 क्वेश्चन रहता है, बाकी मैथ से 21 क्वेश्चन। और एक चीज ध्यान दीजिएगा ना, मैथ जो 21 यहाँ पे लिखा गया है ना, एग्जैक्ट जो एक्चुअली में मैथ होता है ना 21 क्वेश्चन होता है, लेकिन रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं ना जो आपको मैथ की तरह ही होते हैं। तो अगर एग्जैक्ट में बात करें ना, तो आपका मैथ से भी दोस्तों लगभग 37 ही क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा रीजनिंग में क्वेश्चन होता है लगता है दोस्तों मैथ की तरह। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसलिए हमने आपको ये बताना था तो बता दिया। तो आपको मान के चलना जीके से 37, हिंदी से 37, बाकी रीजनिंग से आपका 37 क्वेश्चन, और मैथ से भी उतना ही मार्क चलना 37 क्वेश्चन, यानी टोटल 150 क्वेश्चन। इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.50, यानी 2 गलती करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। सिलेबस तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, अब अभी से तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा समय नहीं देगा। ठीक है, देखो इसकी तैयारी आपको करनी है, चक्षु पब्लिकेशन का बुक ले लेना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों आप जो देख रहे हो ना, ये स्टडी गाइड है। स्टडी गाइड की खासियत ये है ना, एक तो दोस्तों ये दो न्यूनतम जो पैटर्न है उस पर आधारित है, 5 आपको सॉल्व पेपर मिलेगा और 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। स्टडी गाइड है दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। अगर तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं ना, तो चक्षु पब्लिकेशन का दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी इनका आता है, तो प्रैक्टिस सेट भी ले लीजिएगा। न्यूनतम पैटर्न पर आधारित है, 10 प्रैक्टिस सेट, 8 सॉल्व पेपर और 2500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहां से खरीदने का ऑनलाइन लिंक मिलेगा, या नदी की दुकान से भी ले सकते हो। ठीक है, और 2 घंटे का पेपर का समय होता है। पेपर का जो लैंग्वेज होता है ना, हिंदी में भी सवाल पूछा जाता है और इंग्लिश में भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और पेपर होगा ना सीबीटी होगा दोस्तों, कंप्यूटर पे ही होगा। अब क्योंकि सारा डिजिटल हो गया तो भैया कंप्यूटर पे ही पेपर होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपने सिलेबस देख लिया। अब देखो दोस्तों, इसके लिए हाइट कितना होना चाहिए। देखो हाइट की अगर बात करें ना, तो 168 सेंटीमीटर पुरुष में, मतलब मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल का दोस्तों 152 सेंटीमीटर। चेस्ट 79 मिनिमम, और 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, यानी 79 से 84। अब जितना है उससे 5, 79 मिनिमम होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें रनिंग कितनी होती है, रनिंग देखो, रनिंग जो होगी नी 4800 मीटर, मतलब एसएससी जीडी की तरह ही मान सकते हो। 4800 मीटर की रनिंग है, यानी 4.8 किलोमीटर में अगर चेंज करोगे तो 25 मिनट का समय मिलता है। तो अच्छा, जो बच्चे जीडी का निकाल लेते हैं ना रनिंग, इसका तो उससे आसान है, क्योंकि जीडी में दोस्तों होता है क्या ना, 5000 मीटर का रनिंग होता है और 24 मिनट का ही समय होता है। लेकिन इसमें दोस्तों एक तो रनिंग 4800 मीटर का है और 1 मिनट ज्यादा ही समय है, यानी 25 मिनट समय है। 4800 मीटर रनिंग, 25 मिनट समय। फीमेल का 2400 मीटर का रनिंग है, 14 मिनट समय है। और इसमें मिनिमम आपका वेट भी मांगता है। मिनिमम वेट कहने का मतलब केवल फीमेल कैंडिडेट का 40 केजी आपका मिनिमम, न्यूनतम जो वजन है ना वो होना चाहिए। क्या होता है ना, कभी कभी फीमेल का वेट कम होता है, तो आपको 40 केजी या उससे ज्यादा होना चाहिए मिनिमम। एक एज आपका मिनिमम एक क्राइटेरिया लगा दिया है वेट में, बाकी पुरुषों का हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसका प्रीवियस ईयर कटअप भी बता देते हैं। देखो जो कटअप मैं बता रहा हूं ना, ये दोस्तों 2018 का वैकेंसी था ना, उस टाइम का कटअप है। उस टाइम दोस्तों अगर वैकेंसी की बात करें तो टोटल दोस्तों 41,520 वैकेंसी आई थी। अच्छा खासा उस टाइम वैकेंसी आया था। ठीक है, ये जो कटअप मैं बता रहा हूँ, 2 प्रकार का कटअप है। एक दोस्तों जो आपका फिजिकल के लिए और एक फाइनल मेरिट के लिए, दोनों का कटअप बताएंगे। देखो सबसे पहले अगर बात करें ना, जो बच्चों को फिजिकल के लिए जो चयन किया गया था जनरल वालों का, ये दोस्तों 200 आपका 15, ठीक है, 215.58 ये दोस्तों फिजिकल के लिए, क्योंकि पहला जो स्टेज है रिटेन होगा, रिटेन में रिजल्ट दिया जाएगा फिजिकल के लिए, और इसके बाद फाइनल मेरिट का भी आता है। तो ये दोस्तों 300 में, क्योंकि पेपर 300 मार्क्स का, 215.58 गया था। ठीक है, ओबीसी की बात करें ना, तो दोस्तों ये 204.74। ठीक है, एससी की बात करें तो दोस्तों ये 172.94। बाकी एसटी की बात करो ना 135.10। ठीक है, ये दोस्तों फिजिकल के लिए। अब फीमेल का कितना गया था वो भी लिख देता हूं। फीमेल के लिए दोस्तों आपका गया था 118, सॉरी दोस्तों 181। ठीक है, 181 पॉइंट में इग्नोर कीजिए, पॉइंट के छोड़ देते हैं। ये फिजिकल के लिए और सभी कैटेगरी के फीमेल के लिए था। और जो फाइनल मेरिट बना था ना, जिसमें आपका नौकरी हो गया था, वो भी देख लीजिए। जनरल का पॉइंट का हम इग्नोर करते हैं दोस्तों, पॉइंट में छोड़ देते हैं, 225 गया था। ठीक है, ओबीसी की बात करें ना तो 216। देखिए
कितना कट ऑफ बढ़ा हुआ है दोस्तों, लगभग आपका 12 नंबर ओबीसी का बढ़ा है और दोस्तों 20 नंबर के आसपास आपका जनरल वालों को बढ़ गया है। एससी की बात करें ना तो ये दोस्तों 188 गया था। एसटी की अगर बात करें ना 153। बाकी दोस्तों फीमेल कैंडिडेट की बात करें ना तो ये दोस्तों 199 आपका 5 गया था, 199.5। ये फाइनल मेरिट का सिलेक्शन हुआ था इतना नंबर पर। कट ऑफ हमने इसलिए भी बता दिया ना, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट करते हो ना, इतना बीच अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपका समझ लो तैयारी अच्छी है। अगर इससे कम नंबर आ रहा है तो आपको तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करोगे आप, अगर आप करते भी हो तो आपको तो क्षमता कैपेसिटी आपको देखना है ना, हमारा इतना नंबर है, पिछला कट ऑफ जो गया था फाइनल मेरिट गया था उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। एक तो हमने फिजिकल में इतना नंबर बताया, इतना के आसपास आ रहा, तो फिजिकल में लिए आपका चयन हो सकता है। बाकी मेरिट के लिए दोस्तों इतना नंबर आउट ऑफ 300, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो ये भी चीज आपको मैंने बता दिया। चलो तो तैयारी अभी से लग जानी है। अप्रैल में दोस्तों आपका टेंडर आने वाला है, मई तक आपको हो सकता है या ज़्यादा से लेट भी होगा ना तो जून तक वैकेंसी आ रही है, क्योंकि भैया 24 में इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले का साल है, इस साल इतना वैकेंसी आएगा ना पूछो मत। ऑलरेडी कितना वैकेंसियां चल रही है आपको भी पता होगा, जो लोग हमेशा हमारा वीडियो देखते हैं, डेली अपडेट आता रहता है, कोई ना कोई वैकेंसी आई हुई है, बहुत अच्छा खासा वैकेंसी आ रहा है। ठीक है, सारा दोस्तों जानकारी हमने दे दिया यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग। ठीक है, इसलिए दोस्तों देखो कोई डाउट हो ना इस वीडियो के रिगार्डिंग, कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, जरूर बेल आइकन दबा दीजिएगा कि ताकि नोटिफिकेशन जैसे मैं वीडियो डालूं आपको मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।